Everyone, I am Yes Sagar from BCAQ 5th semester batch 2 and my roll number is B58. I am here to present a presentation on time and work. It is based on TCS NQT examination. So let's proceed to our first question. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A और B जो है, A जो काम है 30 दिन में करता है एक काम, और फिर B उसी काम को 60 दिन में करता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं 5 दिन के लिए, तो कह रहा है कि वर्क कितना बच जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। ए जो है उस काम को 30 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 60 दिन में करता है। तो हमें टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे हमारा आएगा 60। अब हमें निकालनी होती है कि एफिशिएंसी क्या होता है, मतलब वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल वर्क आता है उसको हम लोग इंडिविजुअल जो कितना दिन में काम कर सकता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा आ गया 60/30, दैट इज एफिशिएंसी आ गया 2। इसका एफिशिएंसी आ गया 2। सेम गो विद दिस, इसको 60 से 60 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हमारा एफिशिएंसी इसका बी का आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जो है ए और बी कहता है कि ए और बी साथ काम 5 दिन के लिए ही करता है, यानी ए प्लस बी जो है वो 5 दिन के लिए ही काम करता है, 5 दिन साथ में, और 5 दिन साथ काम करता है कितने ये, और एक दिन में जो है ए और बी जो मिलकर 2 और 2 + 1 दैट इज 2 + 1 जो है दैट इज 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो टोटल 5 दिन में कितना करेगा, इंटू कर देंगे तो वो आ जाएगा 5 × 3 दैट इज 15 यूनिट काम ये लोग 5 दिन में कर दिया। अब कह रहा है कि टोटल वर्क जो बच जाता है, कह रहा है कितना पार्ट बच गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 60 में से जो पार्ट काम हो गया है, यानी 15 काम हो गया है तो बचा 45, इतना काम बेसिकली बच गया। बोला पार्ट कितना बचा, तो डिवाइडेड बाय टोटल काम कर इतना डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा पार्ट आता है इसका 3/4 से जो हमारा पार्ट है वो काम हमारा रेस्ट रह जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन भी है। वो ये कहता है कि सी और डी जो है एक काम करता है, चेयर बनाने का काम करता है, वो 4 दिन में करता है। और इसको लिख लेते हैं, लिखते लिखते चलते हैं। सी प्लस डी जो है एक काम को 4 दिन में करता है, और सी इसी काम को अकेले 12 दिन में करता है, 12 दिन में। तो सेम वही कंसेप्ट है कि टोटल हमारा वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। अगेन हम एफिशिएंसी निकालेंगे कि क्या एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है। तो 14/4 दैट इज 3 यूनिट काम ये करेगा एक दिन में, और ये जो है 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो हम थोड़ा सा इक्वेशन पे अगर गौर करें तो C प्लस D जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और C जो है वो 1 यूनिट काम करता है। तो D की वैल्यू हमारे पास आ रही है, हम गौर यहाँ पे इक्वेशन में देख सकते हैं, या फिर C को मैं आप पुट कर देंगे तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, यानी वो एक दिन में उसकी एफिशिएंसी आ गई, एक दिन में वो 2 काम करता है। तो कह रहा है कि D को चेयर बनाने में कितना समय, डी कितना दिन में वो चेयर बना सकता है। टोटल काम 12 है, डी का एफिशिएंसी 2 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे तो आ गया। तो 6 दिन में वो काम अपना कर ले जाएगा। उसके बाद इसी पैटर्न पे हमारा इस पैटर्न पे ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है ए और बी जो है एक काम को 25 दिन में कर लेता है। वही पैटर्न है, ए और बी जो है उस काम को एक काम को 25 दिन में करता है, और B जो है इसका यहाँ पे ध्यान देने की बात है, B जो है 33.33, यानी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/3 होता है। तो 1/3 ऑफ द सेम वर्क वो कंप्लीट करता है 15 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम उसके लिए जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 45 डे। तो B जो है वो 45 डे में सेम काम को करता है। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम वही सेम चीज यहाँ पे कैल्शियम ले लेंगे 225, और इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, हमारी उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 9 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। तो A प्लस बी जो है, फिर इक्वेशन पे गौर करेंगे, A प्लस बी जो है वो 9 यूनिट काम करता है, और B जो है वो 5 यूनिट काम करता है। A कितना यूनिट काम करेगा, ऑफ कोर्स 4 इक्वेशन में पुट करेंगे तो A की वैल्यू आ रही है 4 यूनिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि 4/15 ऑफ द सेम काम कितना करेगा, काम कितना है 225, कह रहा है 4/15 वर्क, 4/15 ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क इज 225। इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 से जाएगा, आएगा 15 × 4 दैट इज 60 यूनिट वर्क। इतना काम उसको ए को करना है, कितना समय में कर लेगा, तो 60
डिवाइडेड बाई इतना ही काम उसको करना है 4/15 काम कितना कर सकता है 4 ये कट के आ जाएगा दैट इज 15 है जस्ट 15 दिन में ये जो है 4/15 काम कर लेगा बहुत। अब नेक्स्ट पैटर्न ये कहता है 3 वेरिएबल है बहुत सिंपल है अगेन यहाँ पे कुछ नहीं करना है ए और बी जो है ए और बी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन चलते जा रहे हैं उसके इक्वेशन लिखते जा रहे हैं। ए और बी जो है एक काम को 18 दिन में करता है और बी और सी जो है बी और सी उसी काम को जो है 24 दिन में करता है 24 डेज और फिर ए और सी उसी काम को मिल करके करता है 36 डे में। अगेन प्रिंसिपल वही होगा चाहे 2 वेरिएबल हो चाहे 3 वेरिएबल हम लोग कुल वर्क निकालते हैं टोटल वर्क कितना है तो टोटल वर्क अगेन एलसीएम लेंगे इसका तो टोटल वर्क 72 आएगा। अब अगेन हम डिवाइड करेंगे तो सो दैट इस सारे जो पेयरिंग बने हैं ना हमारे उसकी इफिशिएंसी हमें निकल जाए तो 72 डिवाइड बाय दैट इज 4 and 72 divided by 24 is 3 and this divided by this is 2 सबकी इफिशिएंसी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे गौर से करना है कि अगर तीनों साथ काम करते हैं तो कितना बेसिकली हमें समय लगेगा तो हम तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक चीज देखने की बात है a प्लस बी ये सारे दो पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये दो जो है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा a प्लस बी मतलब इन सबों को जोड़ देंगे ये दो पेयर में आ जाएंगे बेसिकली यहाँ दिख रहा है सारे दो हैं दो कॉमन आ जाएगा हमारा c इज इक्वल टू इनको जोड़ेंगे 7 और ये 9 यानी a प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके एक दिन में 9/2 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में 9/2 यूनिट वर्क है टोटल वर्क कितना है 72 वर्क है तो 72 तीनों मिलकर जब साथ करेंगे तो डिवाइडेड बाय 9/2 और ये 2 जो है ऊपर आ जाएगा 72 into 2 डिवाइडेड बाय 9 और ये से कैंसिल आउट होता है 8 बार में 8 into 2 16 तो ये जो है इतना दिन में तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो इतना दिन में काम हो जाता है। अब ये लास्ट पैटर्न है अल्टरनेट डे का लास्ट बनाने के लिए दे दो और ये आपका होमवर्क है कि आप ये जो अल्टरनेट डे पे जो पैटर्न है आप नेक्स्ट पैटर्न सॉल्व करिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड थैंक यू।